हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगांतर पार्टी। आंसर है ऑप्शन बी, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में हुई थी। 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं की गई थीं। इनमें से केवल एक घोषणा ही नहीं की गई थी, उसे पहचानिए। ऑप्शन है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, बंगाल के बंटवारे को रद्द किया गया, बंगाल उड़ीसा तथा छोटा नागपुर को बंगाल के अधिकार क्षेत्र से अलग किया गया, विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों का चुनाव। आंसर है ऑप्शन डी, विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों का चुनाव। दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को आयोजित किया गया था। इस दरबार में जॉर्ज पंचम आए थे। महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? ऑप्शन है एना कारेनिना, वॉर एंड पीस, किंगडम ऑफ गॉड इन विद इन यू, अनटू दिस लास्ट। आंसर है अनटू दिस लास्ट। यह बुक जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई थी और 1860 में प्रकाशित हुई थी। वर्ष 1909 में सर कर्जन विल्ली की हत्या लंदन में किसने की? ऑप्शन है वी एन दत्ता, एम एल धिंगरा, सरदार अजीत पटेल, एस सी चटर्जी। आंसर है ऑप्शन बी, एम एल धिंगरा। 1 जुलाई 1909 को हत्या की और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी दी गई। वे क्रांतिकारी संगठन इंडिया हाउस से जुड़े थे। भारत की आजादी के बाद पेप्सू क्या बना? ऑप्शन है पार्ट ए राज, पार्ट बी राज, पार्ट सी राज, पार्ट डी राज। आंसर है ऑप्शन बी, पार्ट बी राज्य। पेप्सू का फुल फॉर्म पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन है। पारसिया नामक पुस्तक भारत के किस वाइसराय ने लिखी? ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन। आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वाइसराय रहे। प्रत्येक वर्ष भारत और पाकिस्तान किस महीने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे से साझा करते हैं? ऑप्शन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी। भारत और पाक द्वारा 31 दिसंबर 1988 को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिस कारण ये दोनों देश एक दूसरे को परमाणु ठिकाने की लिस्ट देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस अधिनियम के द्वारा लिंग, नस्ल, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शन है सिविल राइट्स एक्ट 1871, सिविल राइट्स एक्ट 1960, सिविल राइट्स एक्ट 1964, सिविल राइट्स एक्ट 1968।
आंसर है ऑप्शन सी सिविल राइट्स एक्ट 1964। इस एक्ट को फेयर हाउसिंग एक्ट भी कहा जाता है। हूवर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी। आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल कलाम। हूवर पुरस्कार 1930 से इंजीनियरों को दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है भूमि सुधार, जागीरदारी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी। आंसर है ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त। यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अलीवाल की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? ऑप्शन है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच, अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच, अंग्रेजों और सिखों के बीच, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच। आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजों और सिखों के बीच। अलीवाल की लड़ाई 28 जनवरी 1846 को हुई थी। निम्नलिखित में से किसे धर्म चक्र कहा जाता है? ऑप्शन है भगवान विष्णु का अस्त्र चक्र, भगवान महावीर का पहला उपदेश, भारतीय झंडे में मौजूद 24 तीलियों से निर्मित चक्र, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर है ऑप्शन सी भारतीय झंडे में मौजूद 24 तीलियों से निर्मित चक्र को धर्म चक्र कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने निरस्त किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। यह अधिनियम लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में पारित हुआ था और लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया या निरस्त किया था। पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध। आंसर है ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह युद्ध 1817 से 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? ऑप्शन है चौरी चौरा, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, बारदौली सत्याग्रह। आंसर है ऑप्शन ए चौरी चौरा। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान घटी थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।